Hello friends, welcome back to the channel Writing Buddha. So today we are going to talk about the book One Arranged Murder written by चेतन भगत. So ये रिव्यू भी हिंदी में ही होने वाला है क्योंकि जैसे कि हमको पता है चेतन भगत अपनी सारी किताबें अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ इंग्लिश ऑडियंस तक ही रह जाए. तो अगर हम बात करें तो ये बुक अभी 28 सितंबर को ही रिलीज़ हुई है और मैंने इसको लास्ट वीकेंड ख़त्म कर लिया था, लेकिन ये वीडियो शूट करने में थोड़ा टाइम लग गया. तो पहले कि मैं आप सबको बता दूं कि इनके जो लोग चेतन भगत को नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि चेतन भगत ने अपनी पहली किताब अराउंड 2004-2005 में लिखी थी. ये वो समय था जिस समय लोग इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको बार बार डिक्शनरी पकड़नी पड़ेगी या बुक इतनी टफ होती है या कहानी इतनी टफ होती है कि उनको समझ में नहीं आता. तो चेतन भगत ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जब पहली किताब लिखी थी वो ऐसी लिखी थी कि उसको हर एक आम इंडियन जो कि अपने इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है वो भी उस बुक को समझ पा रहा था. तो और उसमें जो भी कन्वर्जेशंस थे वो कन्वर्जेशंस में जो लैंग्वेज यूज़ की हुई गई थी वो वैसी लैंग्वेज थी जैसे हम लोग आपस में बात करने में यूज़ करते हैं. इसके कारण उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और उनकी पहली किताब 5 पॉइंट समवन को ऑलमोस्ट इतनी सक्सेस मिली कि वो रातों रात एक बहुत बड़े ऑथर बन गए. और अगर आपको याद हो तो 3 इडियट्स मूवी भी इसी बुक के ऊपर आधारित थी. उसके बाद उनकी कई किताबें आई और ऑलमोस्ट उनमें से कई किताबों पे हिंदी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे कि काय पूछे हो गया, धाव गर्लफ्रेंड हो गई, हेलो हो गई. तो ऐसे कई मूवीज़ हैं जो कि चेतन भगत की बुक्स की एडेप्टेशन है. ये किताब जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वन अरेंज मर्डर, अगर आप ध्यान से देखेंगे कवर पेज पे तो मैरिज को हटा के मर्डर किया गया है. तो इससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्लॉट में एक शादी होने वाली है और उसी टाइम पे एक मर्डर हो चुका होता है कि कहानी उसी के बारे में है. तो चेतन भगत ने जनरली जितनी किताबें लिखी हुई हैं अपने इनिशियल फेज़ में वो सारी की सारी ऑलमोस्ट रोमांस पे आधारित है या कॉलेज लाइफ पे आधारित है या यूथ के ऊपर आधारित है. अपने पिछली किताब से यानी कि द गर्ल इन रूम 105 ये जो किताब है इसमें उन्होंने पहली बार थ्रिलर अटेम्प्ट किया था, मर्डर मिस्ट्री अटेम्प्ट की थी. और ये उसी सीरीज में सेकंड किताब है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स भी सेम टू सेम उठा के यहाँ पे डाले गए हैं. तो जैसे केशव है और सौरभ जो कि 2 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस किताब के, तो दोनों के दोनों उस बुक में भी थे, इस बुक में भी हैं. और जो एसीपी राणा उस समय थे अब उनकी पोजीशन बढ़ चुकी है, वो क्योंकि लास्ट टाइम जो केस सॉल्व किया गया था उसके कारण इस किताब में वो सीनियर हो गए हैं और एक दूसरे इंस्पेक्टर अब नीचे हैं जिसके साथ ये लोग अब कम्युनिकेट करते हैं और ये केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो कहानी ऐसी है कि एक रात को एक फियांसे है अपनी सौरभ की और वो छत पे आई है करवा चौथ शादी से पहले मनाने के लिए और इनवाइट किया है इसको कि तुम भी आ जाओ चुपके से छत पे, मैंने घर के पीछे वाला दरवाज़ा खुला हुआ है. जब ये ऊपर आता है तो ये देखता है कि वो कहीं भी नहीं दिख रही है और जब नीचे झाँक के देखता है तो देखता है नीचे गिरी पड़ी हुई है. तो यहाँ से ये मर्डर हो चुका होता है एंड पहले तो सबको लगता है सुसाइड है या वो एक्सीडेंट है कि वो ऊपर से नीचे गिर गई, लेकिन देन सौरभ और केशव अपना दिमाग लगाते हैं और उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये मर्डर ही होगा, ये सुसाइड तो नहीं हो सकता. समथिंग जो हम आजकल अपने न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी हमने देखा इस चीज़ के ऊपर ही बात हुई है. तो इसको चेतन भगत ने इस किताब के अंदर मतलब आई डोंट नो बट ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कि ये दोनों प्लॉट ऑलमोस्ट मिलते हैं. सबसे पहले मैं बताऊँ आपको मेरे को क्या पसंद आया कि मर्डर पहले 2 चैप्टर में ही हो चुका होता है. उसी के साथ चेतन भगत ने उस परिवार के सभी लोगों का खुलासा कर चुका है कि उस परिवार में कितने मेंबर्स हैं. तो नाउ नॉट ओनली विद द ऑथर्स, ना ही वो कैरेक्टर्स केशव और सौरभ और पुलिस वाले, पर आप भी अब जुड़ चुके होते हो कि कौन है इनमें से मर्डरर. आप दिमाग लगाने लगते हो. एक सेक्शन है बहुत इनिशियली आ जाता है जहाँ पे पुलिस ने स्टेटमेंट लिए हुए हैं हर परिवार वालों के और हर परिवार वालों ने उसके जवाब दिए हुए हैं. तो जब आप उन सबको पढ़ते हो तो उसके बाद से ही आपका दिमाग चालू हो जाता है कि इनमें से कौन हो सकता है. ये बहुत अच्छी बात है कि जितना भी आपने सोचा होता है उनमें से कोई मर्डरर नहीं निकलता है. इसके लिए बुक का चार्म जिंदा रह जाता है एंड तक. तो एक तो मैं ये बात बोलूँ, एक और बात बोलूँ अगर मैं तो क्योंकि ये किताब थ्रिलर है तो कई लोगों को लगता है यार चेतन भगत का वो अपने को मज़ा नहीं मिलेगा जो उनकी बाकी किताबों में मिलता है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किताब में चेतन भगत ने अपने सारे एलिमेंट डाले हुए हैं. इस किताब में ह्यूमर है, लव स्टोरी भी है, ट्रैक्शन भी है, सेक्स भी है, ड्रग्स भी है, अल्कोहल है, मतलब सारी चीज़ें जो भी वो अपनी किताबों में जनरली बात करते हैं वो सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाते हैं. और एक और जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये कि हर एक चैप्टर जब ख़त्म होता है तो वो उस क्या बोल सकते हैं उस फ्रेम पे रहता है जहाँ पे 2 कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, उसके आगे कुछ होने वाला होता है, पर चेतन भगत ने उसको वहीं एंड कर दिया होता है आगे आपके इमेजिनेशन के लिए कि अब आप सोचो इसके आगे क्या हुआ होगा. तो ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक
इंटरेस्टिंग या बोल सकते हो एंटरटेनिंग पार्ट है किताब का, जहाँ पे बाकी चीज़ें आप इमेजिन करते हो और आप सोचते हो कि क्या हुआ होगा, ये दो कैरेक्टर ने इसके आगे क्या बात की होंगी या कैसे इस चीज़ को किया होगा। तो एक ये मैं बोलना चाहूँगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बोलूँगा कि जनरली हमने ये किताबों की दुनिया में नहीं देखा है अब तक बहुत ज़्यादा, हमने मूवीज़ में देखा है जहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं प्रोड्यूसर्स। तो आप देखोगे कि जो मेन स्टारकास्ट होगा मूवी का वो आपको जाते हुए दिखाई देगा मैकडॉनल्ड्स में ही बार बार, तो आपको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड्स का एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है मूवी की कहानी के साथ साथ ही। वैसे ही हमने यूट्यूबर्स के साथ भी देखा है आजकल, अगर आप यूट्यूब के व्लॉग्स फॉलो करते हो तो वो लोग आपको कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट बातों बातों में ही बोल देंगे कि भैया मैं रोज़ इसको अपने सुबह चेहरे पे लगाता हूँ तो मैं फ्रेश महसूस करता हूँ। आपको लगता है अच्छा कौन सा है और आप वो ख़रीद लेते हो बिना ये जाने हुए कि यार ये तो ब्रांड कोलैबोरेशन भी हो सकता है। अब हम लोग क्योंकि हम सबको ये पता चल चुका है और हम सब ये अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ के बारे में, तो अब हम लोग समझ जाते हैं कि ब्रांड कोलैबोरेशन है। सिमिलरली अपने पिछले किताब से चेतन भगत ने ये किताबों में चालू किया जहाँ पे वो ब्रांड कोलैबोरेशन करते हैं और कुछ ब्रांड का प्रमोशन भी कहानी के साथ साथ ही कर रहे होते हैं। तो पिछले किताब में तो मुझे वो बहुत ही ऑकवर्ड लगा था, बहुत ही मतलब फोर्स्ड लगा था कि ज़बरदस्ती डाला हुआ है, बट इस किताब में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रांड कोलैबोरेशन को हैंडल किया गया है। तो आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बार बार दिखाई देंगे इस किताब में पढ़ने के टाइम, जैसे कि उबर हो गया, उबर ईट्स हो गया, ओयो रूम्स हो गया, चायोस हो गया, अमेज़ॉन हो गया, पोर्शे जो गाड़ी की कंपनी है उसका नाम कई बार आता है। तो ये ऐसे और भी 3-4 ब्रांड्स हैं जिसके बारे में आप बार बार सुनते रहेंगे। इसी के साथ चेतन भगत ने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ अपने सोशल मैसेजेस भी देते रहे या उनके जो ओपिनियन है वो भी देते रहे। जैसे कि उन्होंने बताया कैसे मेट्रो का कम्यूट ज़्यादा बेटर है कार से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ना कि प्राइवेट व्हीकल ओनिंग को। फिर जैसे कि उन्होंने बताया कि कितना करप्शन हो चुका है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कि अभी कोई भी केस जो हैं वो सीधे तरीके से सॉल्व नहीं होते हैं, तो या तो किसी और को फ्रेम कर दिया जाता है किसी भी मर्डर की कहानी में, और या तो मर्डर को एक सुसाइड बता के जस्ट क्लोज कर दिया जाता है कि जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी कुछ इस बुक का प्लॉट हमारे आजकल के न्यूज़ चैनल पे जो न्यूज़ चल रहा है उसके साथ मिलता जुलता है। अब इस बुक के ड्रॉबैक्स पे आते हैं। अब क्योंकि किताब थ्रिलर है तो आप चाहते हो कि बहुत से ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हो किताब के अंदर जहाँ पे आप ऐसे उठ के बैठ जाओ, तो ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स तो है जहाँ पे आपको मज़ा आता है किताब में कि अच्छा ये भी एक एस्पेक्ट है इस कहानी का, अच्छा वो भी एक एस्पेक्ट है इस कहानी का, ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैं सोच रहा था, वो सब चीज़ें तो हैं। पर जब फाइनली मर्डरर का नाम अनाउंस होता है तब आपको उठ के बैठ जाना चाहिए। समथिंग ऐसा फीलिंग आता है जब आप थ्रिलर पढ़ते हो। इस मर्डर मिस्ट्री में फाइनली जब मर्डरर का नाम आता है तो ऐसा तो नहीं होता, बट आपको लगता है ओ अच्छा, तो ये वाली फीलिंग ज़रूर आती है कि ये थी या ये था, पर जैसे कि आपको चौंक जाना चाहिए वैसा कुछ फैक्टर नहीं है। तो मुझे लगता है अभी चेतन भगत थ्रिलर की दुनिया में नए घुसे हैं, उनको थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए अगर वो और किताबें सिर्फ थ्रिलर जनरे में ही लिखने का सोच रहे हैं। तो ये एक पहला ड्रॉबैक मैं बोलूँगा। दूसरा ड्रॉबैक मैं बोलूँगा कि अभी भी इस किताब के अंदर काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, उतनी नहीं कि आप नोटिस कर पाओ बट फिर भी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि चेतन भगत और वेस्टलैंड पब्लिशर्स जैसे लोगों के पास कितने रिसोर्सेस होंगे, फिर भी ये सब चीज़ें अभी भी कैसे स्किप हो जा रही हैं उनकी किताबों में, मुझे पता नहीं। इस पर भी काम करना चाहिए बिकॉज अब चेतन भगत बहुत बड़ा नाम हो चुका है। उन्होंने ऑलमोस्ट 9 फिक्शन किताबें और 3 नॉन फिक्शन किताबें लिख चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी उनके किताब का वेट करते हैं, हर एक किताब रिकॉर्ड ब्रेक करती है। तो अब मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्योंकि ये किताब केशव अपनी जुबान में बोल रहा है पूरी कहानी हमको, तो वो जो भी परिवार में एल्डर्स हैं जो कि उनके माँ बाप की उम्र के लोग हैं या दादी की उम्र के लोग हैं, उनका भी वो सीधे नाम से उनको मेंशन कर रहा है, जो कि मुझे काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगा और बहुत ही ऑड लग रहा था वो पढ़ के कि यार ये सीधे नाम क्यों ले रहा है। अगर उसके फ्रेंड के फियांसे के माँ बाप हैं या चाचा हैं तो आप वैसा लिखो ना कि चाचा मेंशन करो या अंकल मेंशन करो, बट ही वाज डायरेक्टली टेकिंग द नेम्स इन द बुक, जो मुझे खास पसंद नहीं आया। फिर एक किताब में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ पे कुछ फंड का ट्रांजैक्शन हो रहा होता है कैरेक्टर्स के बीच में, उसके बारे में वर्णन है, लेकिन किताब के एंड में उसका कुछ लिंक ही नहीं है। तो ऐसा लगा कि बीच में इतने चैप्टर उसके ऊपर क्यों वेस्ट किए गए, तो एक वो मुझे लगा कि बीच में ही कहानी छोड़ दी चेतन भगत ने। फिर
थोड़ी फैट शेमिंग भी की गई है इस किताब में। सौरभ जो करेक्टर है वो थोड़ा मोटा है, उसकी फियांसे भी थोड़ी मोटी है। तो इनिशियली जब केशव बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं फैट शेमिंग कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा, तो वो बहुत जेन्युइन और ऑब्वियस लगता है कि चल ठीक है यार, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैट शेमिंग करते हैं, ये उनमें से एक कैरेक्टर है। पर वही चीज़ हर चैप्टर में रिपीट होती है, हर चैप्टर में वो उस चीज़ को मेंशन करता है, तो वो थोड़ा फैट शेमिंग बहुत ही डिस्गस्टिंग हो गया एक समय के बाद। ये अवॉइड करना चाहिए था बहुत अच्छी तरीके से। फिर इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि सब जो भी पुलिस ने सब परिवार वालों के साथ बात की होती है, उसकी स्टेटमेंट जो भी दिए होते हैं परिवार वालों ने, वो मेंशन है एक चैप्टर के अंदर। लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आप चाहते हो कि उसके अंदर पुलिस टाइप का इंटरोगेशन का मसाला मिले, जैसे कि हम लोग देखते हैं मूवीज़ वगैरह में भी कि पुलिस जब इंटरोगेट करती है तो क्या क्या तरीके के सवाल पूछती है, बंदे को फंसा देती है। वो इतने सिंपल इंटरोगेशन है कि आपको लगेगा यार ये सच में पुलिस ने लिए हैं क्या, या ये हमारे जैसे ही किसी आदमी ने ले लिए हैं। उसकी सिंप्लिसिटी थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। वो बहुत ही ज़बरदस्त कर सकते थे क्योंकि वो किताब के बहुत ही इनिशियल फेज़ में आता है, तो और अच्छा बिल्डअप दे सकता था। सो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोलूँगा कि किताब बहुत ही अच्छी लाइट रीड है। अगर आपने आज तक थ्रिलर नहीं पढ़ी हुई है तो आप इस बुक को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। पर अगर आप आज तक बहुत सी क्राइम थ्रिलर या बहुत ही मर्डर मिस्ट्री पढ़ चुके हो तो आपको किताब बहुत ओके सी लगेगी। और जिन लोगों ने आज तक कभी किताब पढ़ी ही नहीं है और उनको लगता है यार मैं कैसे पढ़ूँ इस किताब को, ये बहुत ही हाईफाई होगी, मर्डर मिस्ट्री है इसके लिए, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चेतन भगत की किताबें नहीं भी पढ़ी हुई हैं और उनके ऊपर आधारित फिल्मों को देखा हो तो आपको पता है कि वो कितनी सिंपल और कितनी अच्छी मूवीज़ होती हैं। सिमिलरली उसी तरीके से ये किताब भी बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई है और आप बहुत ही अच्छी किताब है जिससे आप किताबों की दुनिया के अंदर घुस सकते हो। तो मैं इस किताब को 3.75 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5। सो कृपया इस किताब को पढ़ें। और अगर आपको ये रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया हो या पसंद भी आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रिव्यू को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।